नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा आम निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात पोल ईवीएम एवं वीवीपैट को वेयर हाउस में किया गया भंडारित। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के अलावा निर्वाचन अभिकर्ता रहे मौजूद। मधुबनी उत्पाद विभाग की टीम ने 20 स्थानों पर छापेमारी कर 120 लीटर देसी शराब किया जब्त। 5 शराब तस्कर व 11 शराबियों को किया गिरफ्तार। बिस्से पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग कांड की 2 अपहृता लड़की को किया बरामद। बेनीपट्टी एसडीपीओ कुमार दिवेश ने थानाध्यक्षों के साथ की मासिक अपराध समीक्षा बैठक। अपराध नियंत्रण करने व शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर दिए कई निर्देश। हरलाखी में 10 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप कर वीडियो बनाने के मामले में 4 आरोपियों को मधुबनी कोर्ट के एडीजे के साथ देवेश कुमार की अदालत ने किया दोषी करार। 7 वर्ष का मिला कठोर कारावास, 10,000 रुपए जुर्माना। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में किसानों की बढ़ी परेशानी। खेतों में नमी बढ़ जाने से फसल हो रहे बर्बाद। जयनगर में कुछ ही घंटों के मूसलाधार बारिश के बाद शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भारी जल जमाव। बिस्वे थाना की पुलिस ने सिंघिया गांव से एक शराबी को किया गिरफ्तार। रघौली गांव से एनबीडब्ल्यू का एक वारंटी पुलिस की हिरासत में। जयनगर रेलवे रैक पॉइंट पर संवेदक की लापरवाही से पानी में भीगा सैकड़ों बोरी चावल। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर पति की लंबी आयु की कामना के साथ विवाहिता महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा अर्चना। बिस्सी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से की वट सावित्री की पूजा अर्चना। अखंड सुहाग के लिए विवाहिताएं रखती हैं व्रत। और जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ विवाहित महिलाओं ने किया वट सावित्री का व्रत। पति के दीर्घायु व अच्छे स्वास्थ्य की कामना। खबरें अब विस्तार से। लोकसभा आम निर्वाचन की समाप्ति के बाद मधुबनी स्थित आरके कॉलेज मतगणना केंद्र परिसर से पोल्ड ईवीएम एवं वीवीपैट को वेयर हाउस में भंडारित किया गया था। गौरतलब हो कि मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार व विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति में इसे सील किया गया। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मतगणना समाप्ति के पश्चात आरके कॉलेज मधुबनी स्थित बज्र गृह से सभी पोल्ड ईवीएम एवं वीवीपैट को स्टेचुरी और नॉन स्टेचुरी का सीलबंद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार तथा विभिन्न अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया। सभी पोल्ड ईवीएम एवं वीवीपैट को विधानसभावार आवंटित प्रकोष्ठ में भारत निर्वाचन आयोग के मानकों का पालन करते हुए मधुबनी जिला स्थित सभी पोल्ड ईवीएम एवं वीवीपैट वेयर हाउस में भंडारित किया गया है। इसके पश्चात मधुबनी जिला के दोनों निर्वाचन क्षेत्र 6 मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 7 झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति में
6 जून गुरुवार के अपराह्न में ईवीएम वेयर हाउस एवं वीवीपैट वेयर हाउस को द्वितालक पद्धति के द्वारा सील किया गया। इस अवसर पर ईवीएम कोसांग के नोडल पदाधिकारी बालेंदु पांडे, कर्मी सौरभ कुमार झा समेत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी व उनके प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में उत्पाद विभाग की टीम विशेष अभियान चलाकर लगातार छापेमारी कर रही है। गुरुवार को उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा कुल 20 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई, जहां से 120 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त किए गए। वहीं इस दौरान जहां वाहन भी बरामद किया गया तो कुल 16 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसमें से जहां 11 शराबी थे तो वहीं 5 शराब का तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने मधुबनी जिला में विशेष अभियान लगातार चलाकर कार्रवाई के दौरान विशेष अभियान में 20 स्थानों पर छापेमारी किया है, जिसमें 15 अभियुक्त दर्ज किए गए। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि जिले के 20 स्थानों पर विशेष छापेमारी की गई, जहां से 120 लीटर देसी शराब जब्त किया गया है। शराब जब्ती के साथ 5 शराब तस्कर व 11 शराब का सेवन करने वाले कुल 16 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 वाहन को जब्त किया गया है। अधीक्षक ने बताया, शराब कारोबारी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उत्पाद विभाग की विशेष कार्रवाई लगभग 1 जनवरी से युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए शराब कारोबारी व पियक्कर के साथ वाहन को जब्त कर लिया गया है, जिससे सभी आरोपी को न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया है। बताया कि शराब कारोबारी एवं तस्कर को पकड़ने के लिए बॉर्डर पर उत्पाद विभाग की टीम तैनात है। अगर ऐसे में चोरी छुपे शराब कारोबारी शराब बेच रहे हैं तो उनकी खैर नहीं। उन आरोपियों को टीम पकड़ने को लेकर कार्रवाई कर रही है। बताया कि विशेष अभियान जिले में लगातार जारी है। अगर ऐसे में शराब कारोबारी के विरुद्ध उत्पाद विभाग को किसी भी समय में सूचना मिलती है तो कठोर कार्रवाई करने के लिए हर समय तैयार हैं। हमारी विशेष छापामारी थी कल आपको 6/6 को, जिसमें कुल 20 स्थानों पर छापेमारी की गई है। 15 अभियोग दर्ज हुआ है। 11 पीने वाले के साथ साथ 5 शराब तस्कर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 120 लीटर देसी शराब भी जब्त हुई है और 2 वाहन भी जब्त हुआ है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में सुपुर्द कर दिया गया। हाँ, ये कंटिन्यूअस चलेगी। हमारा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। हम लोग अपने अभियान में कोई कोताही नहीं करने जा रहे हैं और हमारी टीम कार्रवाई करती रहेगी। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस के द्वारा अपहृत की गई लड़की को बरामद किया गया है। गौरतलब हो कि बिस्फी थाना की पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग कांड में 2 अलग अलग अपहरण की गई लड़कियों को पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल की है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बिस्फी पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों में हुई अपहरण मामले में 2 अपहृता लड़की को बरामद कर लिया है। गौरतलब हो कि पूर्व में बिस्फी थाना में अलग अलग कांड के तहत 2 लड़कियों के अपहरण कर लिए जाने मामले को लेकर बिस्फी थाना में अपहृता के परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने दोनों अपहृता को बरामद कर लिया है। पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि बरामद दोनों अपहृता की मेडिकल जांच कराने व 164 के बयान के लिए भेजा गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में दिवेश कुमार ने अनुमंडल के सभी 9 थानाध्यक्षों के साथ मासिक अपराध समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसने, शराब तस्करों पर लगाम लगाने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कई अहम दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय स्थित डीएसपी कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ दिवेश की अध्यक्षता में गुरुवार को अनुमंडल के सभी 9 थानाध्यक्षों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र में विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने, शराब माफियाओं पर नकेल कसने, सीओ के साथ समन्वय स्थापित कर प्रत्येक शनिवार को थाना दिवस का आयोजन कर भूमि से संबंधित वादों को निपटाने, अपराध नियंत्रण पर फोकस करने, लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने,
थाना परिसर में गुंडा परेड का आयोजन करने, रोको टोको अभियान चलाकर तस्करों और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, सौसमय कांडों का प्रतिवेदन भेजने, नियमित रूप से केस डायरी संधारित करने, इश्तेहार चिपकाने के कार्यों में तेजी लाने, सौसमय सुबह, दिवा, संध्या व रात्रि गश्ती निकालने एवं वाहन जांच करने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीपीओ ने लंबित कांडों एवं जांच के लिए वरीय पदाधिकारी से प्राप्त लंबित प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए इसका निष्पादन अविलंब करने, थानों के लंबित कांडों की समीक्षा अनुसंधानकर्ता वार की और बीते मई माह में निष्पादित होने वाले कांडों के सुस्पष्ट विवरण का भी अवलोकन किया। साथ ही विगत माह मई में प्रतिवेदित, लंबित एवं निष्पादित होने वाले कांडों का ब्यौरा का भी अवलोकन कर कई निर्देश दिए। साथ ही अपने कार्यालय से जांच के लिए भेजे गए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मानवाधिकार, बाल, महिला आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम, लोक शिकायत, अनुसूचित जाति जनजाति व पॉक्सो से संबंधित कांड, तारांकित प्रश्न व CWJC से संबंधित आवेदनों की जांच रिपोर्ट थानाध्यक्षों को देने को निर्देशित किया। इस दौरान एसडीपीओ ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष विधि व्यवस्था, शराब तस्करी व अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष पैनी रूप से चौकस रहे और अपने अपने क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए रखते हुए विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखे। असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर भी कड़ी नजर रखें और खुद भी क्षेत्र भ्रमण कर विधि व्यवस्था का जायजा लेते रहें। शराब माफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें और उसके शराब रखने के ठिकाने को सील कराने में सक्रियता दिखाएं। उन्होंने कहा कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखते हुए एसएसबी के जवानों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित कर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाएं और एसआर व नन एसआर लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने का काम करें। साथ ही लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए सभी कांडों के अनुसंधानकर्ताओं को एसएचओ खुद से मॉनिटरिंग करते रहे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में व्यस्तता के कारण बीते मार्च व अप्रैल महीने में प्रतिवेदित कांडों की तुलना में बहुत ही कम कांडों के निष्पादन की स्थिति को देखते हुए मई महीने में 2.5 गुना कांडों का निष्पादन कराने का निर्देश पुलिस अधीक्षक के सभी एसएचओ को प्राप्त थी। इसलिए मार्च व अप्रैल महीने में प्रतिवेदित कांडों की तुलना में 2.5 गुना कांडों का निष्पादन एवं आवेदन पत्रों का निष्पादन नहीं करने वाले थानाध्यक्षों को चिन्हित कर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को भेज दिया जाएगा। मौके पर सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, बेनीपट्टी थानाध्यक्ष गौतम कुमार, अरेर एसएचओ नेहा निधि, मधवापुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी, सारघाट एसएचओ अरविंद कुमार, बिस्वी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, औसी एसएचओ विकास कुमार, पतौना के राज किशोर कुमार, खिरहर थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी, हरलाखी थानाध्यक्ष सहित डीएसपी कार्यालय के रीडर रंजीत सिंह कुमार, अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। विगत 3 वर्ष पूर्व मधुबनी जिला के हरलाखी में एक 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में मधुबनी जिला कोर्ट के एडीजे 7 देवेश कुमार की अदालत ने सभी 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही सभी को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास भी सजा के तौर पर दिया गया है। 10,000 रुपए बतौर जुर्माना बताई गई है। गौरतलब हो कि 7 वर्ष कारावास व 10,000 रुपए सजा सुनाई गई है। वहीं जुर्माना की राशि नहीं भरने पर 6 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मधुबनी के हरलाखी में 3 वर्ष पूर्व 10 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंग रेप कर वीडियो बनाने के मामले में 4 आरोपियों सरफरोज अंसारी, रिजवान अंसारी, अफरोज अंसारी एवं छोटू कामत को मधुबनी कोर्ट के एडीजे 7 देवेश कुमार की अदालत ने दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष की कठोर कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सभी दोषियों को अतिरिक्त 6 महीना सजा काटना होगा। मधुबनी कोर्ट के एडवोकेट अजय झा यस ने बताया कि हरलाखी के इस मामले में 10 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंग रेप कर वीडियो बनाने के मामले में एडीजे 7 देवेश कुमार की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने बताया कि चारों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया और 7-7 वर्ष कठोर कारावास के साथ 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले से जहां पीड़िता को न्याय मिला है, वहीं ऐसे असामाजिक तत्व जो ऐसी घटना को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं, उसे सबक मिला है। उन्होंने इस घटना के बारे में बताया कि 3 वर्ष पूर्व 10 वर्ष की नाबालिग लड़की
खेत में कार्य कर रही थी। उसी दौरान घात लगाए चारों आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मैं अजय कुमार झा, यश व्यवहार न्यायालय मधुबनी अधिवक्ता। आज माननीय एडीजे 7 देवेश कुमार की कोर्ट ने 4 अफरोज अंसारी, सरफरोज अंसारी, रिजवान अंसारी, छोटू कामत को हल्लाकी थाना कांड संख्या 70-21 में 7 साल की सजा दिया है तथा 10-10 हजार का जुर्माना भी दिया है। अगर वो जुर्माना नहीं देते हैं तो 6 महीना का अतिरिक्त कैद की सजा उनको भुगतना होगा। और ये सजा त्वरित कार्रवाई किया गया है। स्पीड ट्रायल में देवेश कुमार कोर्ट में चला है और कम समय में सारे अभियुक्तों को सजा हुई। और इस तरह की त्वरित सजा से एक समाज में अच्छा वातावरण बनेगा और लोगों को न्याय मिलेगा। और इस तरह के जो आपराधिक तत्व है जो इस तरह की घटना करते हैं इससे डरेंगे और समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा, जो कोई गलत काम नहीं करे। एक नाबालिग लड़की जो मात्र 10 साल की है जो अपने खेत पर जाती है, वहाँ जो है चारों लड़के उसके साथ गलत हरकत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बलात्कार करते हैं और उसका वीडियो वायरल भी करते हैं। आज 3 साल की पूर्व की घटना है। पीड़िता की भाभी के द्वारा हरलाखी थाना कांड संख्या 70-21 दर्ज कराया गया था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। सब्जियों और मूंग जैसी फसलें जो हैं वो ज्यादा पानी लगने के कारण बर्बाद हो रहे हैं। आइए हम आपको मधवापुर से दिखाते हैं ये विशेष खबर। कई दिनों से तेज हवा के साथ रुक रुक कर रोज हो रही बारिश की वजह से मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। खेतों में नमी बढ़ जाने से वे जुताई नहीं कर पा रहे हैं। अगली फसल लगाने में देर होने की चिंता किसानों को सता रही है। उन्हें इस तरह की कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। रेमा के किसान भूगेंद्र यादव, उत्तरा के मुन्ना चौधरी, बाराटोल के शिवजी महतो सहित कई खेतीहरों ने बताया कि मूंग, आम और सब्जियों की खेती पर मौसम के बदलते मिजाज का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सब्जियों और मूंग के पौधे गलने शुरू हो गए। वहीं तेज हवा के झोंके में आम के फल गिरने से उसकी डालियां सूनी हो गई। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। गुरुवार की अहले सुबह हो रही मूसलाधार बारिश से जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भारी जलजमाव देखने को मिल रहा है। पटना गद्दी चौक, शहीद चौक, स्टेशन चौक समेत विभिन्न जगहों पर विभिन्न कार्यालयों के बाहर मुख्य सड़कों पर जल जमाव का नजारा नजर आ रहा है और इससे राहगीरों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। जयनगर में गुरुवार की सुबह करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश के कारण शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों व ग्रामीण क्षेत्रों में भारी जलजमाव देखने को मिला। बारिश के कारण शहरी क्षेत्र के रेलवे स्टेशन चौक से स्टेशन रोड, सरकारी बस स्टैंड, पटना गद्दी चौक, महावीर चौक से जय हिंद सिनेमा रोड, कमला रोड, शहीद चौक, भेलवा चौक, देवत नारायण तेल टंकी रोड, भेलवा चौक ब्लॉक रोड, वाटरविद चौक, एफसीआई गोदाम रोड, अशोक बाजार, सब्जी मंडी, विद्यानगर, रेलवे स्टेशन परिसर समेत अन्य जगहों पर भारी जलजमाव ने कुछ पल के लिए आवागमन पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। शहरी क्षेत्र के मेन रोड के कई जगहों के अलावा जय हिंद सिनेमा से महावीर चौक के बीच नाला नहीं होने के कारण जल निकासी की समस्या भीषण देखी गई। भेलवा चौक से महादेव मंदिर तक लाखों रुपए खर्च कर नवनिर्मित नाला में बरसात का पानी नहीं जाकर सड़क पर जलजमाव देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाला निर्माण में अभियंताओं की लापरवाही के कारण बरसात का पानी नाले के बदले सड़क की शोभा बढ़ा रही है। करीब 1 घंटे मूसलाधार बारिश के कारण सबसे अधिक जलजमाव की समस्या स्टेशन चौक से व्याहुत मेडिकल, अशोक बाजार, सब्जी मंडी एवं पटना गद्दी चौक पर देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान नहीं चलाना जलजमाव जैसी ज्वलंत समस्या आती रहती है। इसी तरह भारी वर्षा के कारण जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय, बीआरसी, राष्ट्रीय उच्च पद प्रमंडल कार्यालय, अनुमंडल अस्पताल, रेलवे स्टेशन परिसर एवं बुनियाद केंद्र समेत अन्य कार्यालयों व उसके आसपास भारी जलजमाव देखा गया, जबकि कार्यालयों में बारिश के पानी को प्रवेश करने से कर्मी द्वारा पानी को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से विभिन्न मामलों में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि जहां सिंघिया गांव से एक नसेरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहीं रघौली गांव से MBW के एक अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिंघिया गांव से एक नसेरी और रघौली गांव से एक NBW वारंटी को बिस्फी पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर थाना से पुलिस टीम को भेजा गया,
तो रघौली गांव निवासी राजीव कुमार शराब के नशे में गांव के ही सतीश चंद्र ठाकुर के साथ मारपीट एवं गाली गलौज व हो हंगामा करते पकड़ा गया। नशेरी को पकड़कर थाना पर लाया गया, जहां जांच में नशे की पुष्टि हुई। दूसरी ओर एक NBW वारंटी सिंघिया गांव निवासी सुनील कुमार मिश्र गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जयनगर के रेलवे रैक पॉइंट पर राष्ट्रीय खाद्य वितरण के तहत आने वाला अनाज मूसलाधार बारिश का शिकार बन गया और इसमें सैकड़ों बोरियां अनाज बारिश के पानी में भीगकर बर्बाद हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कार्य एजेंसी की लापरवाही का। गौरतलब हो कि जब मौसम विभाग के द्वारा पूर्व से ही येलो अलर्ट जारी किया गया है, बारिश होने की पूरी संभावना है, ऐसे में किसी भी प्रकार से अनाज की सुरक्षा नहीं करना एजेंसी की लापरवाही को पूरी तरह दर्शा रहा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये बड़ी खबर। जयनगर में गुरुवार की सुबह मूसलाधार बारिश के कारण संवेदक की लापरवाही के कारण रेलवे रैक पॉइंट पर गरीबों के बीच वितरण किए जाने वाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का मालगाड़ी से उतारे गए सैकड़ों बोरी अनाज भीग गया। बारिश के कारण जहां एक ओर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं जयनगर FCI गोदाम के लिए आया चावल बारिश के भेंट चढ़ गया। रैक पॉइंट पर मालगाड़ी से उतारे गए गरीबों के बीच वितरित किया जाने वाला चावल बारिश के पानी से भीग गया। यही अनाज को FCI के द्वारा खाद्यान्न योजना के लाभुकों को वितरण करने के लिए राज्य गोदाम के अलावे सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए भेजा जाएगा। रैक पॉइंट पर अनाज रखने के लिए शेड की व्यवस्था और लोड अनलोडिंग करने वाले कार्य एजेंसी की लापरवाही के कारण इस बारिश में अनाज पूरी तरह भीग गया। ऐसे में सवाल है कि जब बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में रेलवे रैक पॉइंट FCI गोदाम के लिए आने वाले अनाज को सुरक्षित रखने के लिए FCI व कार्य एजेंसी द्वारा लापरवाही क्यों किया गया? मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट की घोषणा के बावजूद कार्य एजेंसी की लापरवाही से सैकड़ों बोरी अनाज बारिश के पानी में भीग गया। हालांकि FCI का खाद्यान्न ट्रांसपोर्ट करने वाले एजेंसी ने आनन फानन में चावल की बोरी को पानी बचाने के लिए त्रिपाल से ढकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक चावल की कई बोरियां पानी में भीग चुकी थी और ऐसे में अनाज के सड़ने का खतरा बन गया है। भीगे अनाज को जन वितरण प्रणाली व मध्याह्न भोजन के लिए इसी अनाज को भेजा जाएगा, जो खाने योग्य नहीं होगा। सरकार द्वारा गरीब परिवारों को दिए जाने वाले निवालों के साथ एजेंसी के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व में भी कई बार रैक पॉइंट से अनाज बर्बाद होने का मामला प्रकाश में आ चुका है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर FCI गोदाम के प्रबंधक सौरभ ठाकुर ने बताया कि बारिश के कारण अनाज कुछ नुकसान नहीं हुआ है। एजेंसी नया होने के कारण कार्यभार लिया है। बरसात से अनाज को सुरक्षित रखने के लिए त्रिपाल का बंदोबस्त किया गया है। एक रैक में करीब 3000 टन अनाज आया है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र समेत जिला भर में वट सावित्री विशेष पूजा अर्चना को लेकर विवाहिता महिलाओं में अलग ही रौनक देखने को मिली। गौरतलब हो कि वट सावित्री की यह पूजा विवाहिता महिलाओं के द्वारा अपने पति के दीर्घायु होने व उनके स्वस्थ जीवन की कामना को लेकर की जाती है। इस दौरान जहां महिलाओं ने दिन भर व्रत रखा, तो वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सभी ने वट सावित्री पूजा की विशेष कथा सुनी। मधुबनी शहर में वट सावित्री व्रत को लेकर मधुबनी नगर थाना परिसर व कई जगहों पर महिलाओं के द्वारा बरगद के पेड़ में रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति की लंबी उम्र के हेतु प्रभु से कामना की गई। वट सावित्री की कई हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सावित्री नाम की एक स्त्री थी जो अपने पति सत्यवान से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उनके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन सावित्री ने यमराज से अपने पति की जिंदगी के लिए बहस की और उन्हें वापस लाने की लालसा की। यमराज ने उन्हें कई वरदानों का विकल्प दिया, लेकिन सावित्री ने सिर्फ एक ही वरदान मांगा, अपने पति की जिंदगी। उनकी वफादारी और प्रेम को देखकर यमराज ने उसे उसके पति की जिंदगी वापस ले लेने की अनुमति दी। उन्होंने बताया कि कथा के अनुसार वट सावित्री व्रत को मनाया जाता है, जिसमें स्त्रियां अपने पति के लंबी आयु और सौभाग्य की कामना करती हैं। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट।
बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सभी गांवों में उल्लास के साथ विवाहित महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व प्रमुख सह जदयू नेत्री सीमा मंडल ने बताया कि अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित महिलाएं यह व्रत रखती है। इस दौरान पूरे दिन व्रत रखकर महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे जाकर पूजा अर्चना करती है। वट सावित्री व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक, सिमरी, भोजपंडौल, जगवन, बिस्फी, धजवा सहित सभी गांवों में विवाहित महिलाएं विधि विधान से वट सावित्री की पूजा अर्चना की। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए व्रत रख वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस समय धर्मराज यानी यम के देवता यमराज की भी उपासना की जाती है। धार्मिक मत है कि वट सावित्री व्रत पर धर्मराज की पूजा करने से व्रती की अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में आने वाली विपदा भी टल जाती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से सुख और सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होती है। पूर्व प्रमुख सह जदयू नेत्री सीमा मंडल ने बताया कि यह पर्व प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाई जाती है। नवविवाहिताएं बरगद पेड़ के नीचे मिथिलांचल के रीति रिवाज के अनुसार विशेष पूजा अर्चना करती है, बरगद पेड़ के समीप कथा सुनती है। इसके बाद अंकुरी बांटने की परंपरा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वट सावित्री पर्व मिथिलांचल में जिसे बरसाइत के नाम से जाना जाता है, यह मिथिलांचल के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। इस दौरान अपने पति के दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना लेते हुए विवाहित महिलाएं पूरे दिन का व्रत रखकर हर्षोल्लास के साथ यह विशेष पूजा अर्चना करती हैं। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वट सावित्री पूजा के मौके पर अहले सुबह से ही विभिन्न देवालयों व मंदिर व जहां भी बरगद का पेड़ है, उन सभी स्थानों पर विवाहिता महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई नजर आईं। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार को वट सावित्री का त्योहार उल्लास के साथ मनाया गया। प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला वट सावित्री पर्व सुहागिनों ने अपने पति के दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मनाया। पारंपरिक श्रृंगार के साथ सुहागिन महिलाओं ने बांस की बनी डलिया में पूजन सामग्री लेकर वट सावित्री पूजन अनुष्ठान विधि विधान के साथ की। प्रखंड क्षेत्र के तमाम देवालयों तथा उन सभी स्थलों जहां बरगद का पेड़, वहां सुहागिन महिलाओं व बच्चों की भीड़ देखने को मिला। जयनगर के प्रसिद्ध शिलानाथ धाम, कुवाड़, दुल्लीपट्टी दुर्गा मंदिर परिसर, पुराना दुर्गा मंदिर जयनगर बस्ती, बैरा, गोबराही, डोडवार, जयनगर शहरी क्षेत्र, बेला समेत अन्य गांवों में वट वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाओं द्वारा वट सावित्री पूजन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मिथिलांचल व्रत त्योहार के जानकार शिलानाथ मंदिर के पंडा जीवन झा ने बताया कि आज ही के दिन सावित्री ने बरगद पेड़ के नीचे अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज को शास्त्रगत सवालों से प्रश्न कर वापस प्राप्त की थी। इसी मान्यता के मुताबिक अपने सुहाग की रक्षा व पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर सुहागिन वट सावित्री का पूजन और व्रत करती हैं। उन्होंने बताया कि वट सावित्री पर्व परंपरा, परिवार और प्रकृति प्रेम का पाठ पढ़ाता है। पुराणों में इसे सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत का उद्देश्य सौभाग्य की वृद्धि और पति व्रत के संस्कारों को आत्मसात करना है। व्रत में वटवृक्ष का बहुत खास महत्व होता है। पुराणों के अनुसार बरगद के पेड़ में त्रिदेव का निवास है। ब्रह्मा वट के जड़ भाग में, विष्णु तना में और महेश का वास ऊपरी भाग में है। वट वृक्ष पूजन के लिए सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार से सज धज कर निर्जला व्रत के साथ पूजन सामग्री, सिंदूर, रोली, फूल, धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, रक्षा सूत्र, मिठाई, चना, फल, दूध, बांस के पंखे, नए वस्त्र के साथ एकत्रित होकर विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और सावित्री, सत्यवान तथा यमराज की कथा का श्रवण किया। उन्होंने कहा कि विवाहित महिलाएं अपने पति की रक्षा और वैवाहिक सुख के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर 108 बार परिक्रमा करती हैं। इसका बहुत महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि माता सावित्री अपने कठिन तप से अपने पति के प्राण यमलोक से वापस लाई थी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज।
भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड। खजौली प्रखंड के ठाहर, करमौली, रसीदपुर समेत विभिन्न गांवों में हर्षोल्लास के साथ विवाहिता महिलाओं ने विधि विधान पूर्वक वट सावित्री की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने सज धज कर, शूलह श्रृंगार कर बरगद के पेड़ के नीचे वट सावित्री व्रत की कथा सुनी। इस दौरान काफी उल्लास व रौनक महिलाओं में देखने को मिली। खजौली प्रखंड के ठाहर, करमौली, रसीदपुर, कन्हौली, सुक्की, मकुनमा, महाराजपुर, मरुकिया, लक्ष्मीपुर सहित सभी गांवों में विवाहित महिलाएं विधि विधान से वट सावित्री की पूजा अर्चना की। सनातन धर्म में वट सावित्री का विशेष महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस समय धर्मराज यानी यम के देवता यमराज की भी उपासना की जाती है। धार्मिक मत है कि वट सावित्री व्रत पर धर्मराज की पूजा करने से व्रती की अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में आने वाली विपदा भी टल जाती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से सुख और सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होती है।
यह पर्व प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। नवविवाहिताएं बरगद पेड़ के नीचे मिथिलांचल के रीति रिवाज अनुसार विशेष पूजा अर्चना करती हैं, बरगद पेड़ के समीप कथा सुनती हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में वट सावित्री पूजा अर्चना धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ विवाहिता महिलाओं ने की। अपने पति के दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए सज धज कर नवविवाहित महिलाओं के द्वारा वट वृक्ष की पूजा अर्चना की गई। पति की लंबी आयु की कामना को लेकर सुहागन स्त्रियों ने मधवापुर प्रखंड के गांवों में वट सावित्री व्रत किया। इस मौके पर विधि पूर्वक महिलाओं ने सज धज कर वट वृक्ष की पूजा की, पति की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना की। कई जगहों पर सावित्री सत्यवान की कथा वाचन का आयोजन भी हुआ। पति परमेश्वर की महत्ता का शास्त्रीय वर्णन की चर्चा महिलाओं ने पूजा स्थल पर की। यह आयोजन मधवापुर प्रखंड के सभी 13 पंचायतों में किया गया। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। लखनौर थाना क्षेत्र के बेलही गांव से शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर सिकंदर यादव के निधन होने की खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि वह मात्र 45 वर्ष के थे। प्रसिद्ध डॉक्टर सिकंदर पासवान की मृत्यु हृदयाघात के कारण हुई है। उनके निधन के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। लखनौर थाना क्षेत्र के बेलही गांव निवासी लगभग 45 वर्षीय डॉक्टर सिकंदर यादव का पिछले दिनों हृदयाघात से निधन हो गया। शिशु विशेषज्ञ के नाम से विख्यात डॉक्टर सिकंदर बहुत ही कम उम्र में शिशु विशेषज्ञ के रूप में यशस्वी हो गए। झंझारपुर क्षेत्र के लोगों का भरोसा उन पर बहुत अधिक था और किसी बच्चे के बीमार होने पर वे अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाते थे और डॉक्टर साहब भी ऐसे कि समय पर इलाज कर बच्चों की जान बचा लेते थे। मात्र 45 वर्ष के होते ही ईश्वर ने उन्हें बुला लिया। बेलही के अतिरिक्त झंझारपुर, लखनौर, नवटोल, कैथनिया के ग्रामीण डॉक्टर सिकंदर यादव के निधन पर शोकाकुल हैं। कई लोगों ने बताया कि अपने बच्चों के बीमार होने पर आंख मूंद कर डॉक्टर सिकंदर यानी डॉक्टर साहब के पास चले जाते थे और बच्चा भी उनके इलाज से स्वस्थ हो जाता था। डॉक्टर सिकंदर अपने पीछे 22 वर्षीय पुत्री पूजा यादव, 19 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार, 17 वर्षीय लोकेंद्र कुमार को छोड़ गए हैं। बड़ा पुत्र अरविंद अभी गोपालगंज मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा है। अरविंद ने भरे गले से बताया कि पिताजी इतनी कम उम्र में छोड़कर चले जाएंगे, यह सोचा भी नहीं था। उनके निधन पर डॉक्टर मनोज कुमार, उपेंद्र सिंह, ध्रुव नारायण ठाकुर सहित कई लोगों ने शोक संवेदना प्रकट की है। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म है। लोग समीक्षा करने में लगे हुए हैं। वहीं इसी बीच कई गणमान्य चेहरों के द्वारा जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई व शुभकामना दी जा रही है। इसी कड़ी में मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जय मातृभूमि और मिहिर कुमार झा महादेव, संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिथिला वाहिनी। आई लोकसभा 2024 में निश्चित रूप से जते गोटा जितलों में सबके बधाई शुभकामना। विशेषकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और स्थिर सरकार बनवे के लेल हमर सबके प्रयास चल जे देश में स्थिर सरकार बने। और सबसे पहले हम अपन अररिया के सांसद माननीय श्री प्रदीप कुमार सिंह जी जे पुनः एहि बेर ओहिठाम से जीत के अयला है और जे मिथिला वाहिनी के संरक्षक समिति के सदस्य उनका बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दै छियनि। और एहिठामका जनता के हम आभार व्यक्त करे धन्यवाद दै छियै और अपन मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ता सहयोगी सबके जो उनकर जीत में अहाँ सबके भूमिका रहल। उनके आग्रह पर अररिया के सांसद जी सेहो आयल छला है जे अपन मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से मोदी जी के हाथ मजबूत करे के लेल एहिठाम से भाजपा उम्मीदवार अशोक यादव जी के पुनः हम सब जिता कर संसद में भेजी और उनका संगे मिथिला वाहिनी के पूर्णिया और अररिया के सेहो लोक सब छला है। ताहि लऽ कऽ जे छै से लगातार अपन जे छै से एहिठाम कार्यक्रम चलि रहल छला है। और ओहि संगे दिलीप जायसवाल जी जे भूमि एवं राजस्व मंत्री छथि सेहो आयल छला है और हुनकर सबके हम सब पहल पर आई मिथिला वाहिनी एहिठाम पूरा मेहनत केलक और मेहनत के नतीजा निकललै जे अशोक यादव जी सेहो बहुत भारी बहुमत से जे छै एहिठाम से जीत कऽ और संसद के लेल प्रस्थान केला है। हमरा उनका सबसे अपेक्षा है। एहि के अलावा अहाँ देख सकै छियै जे पूरा मिथिला एहि बेर पूरा उझैल कऽ जे छै वोट
मोदी जी के लेल देलकन है और मोदी जी के समर्थन में एनडीए के प्रत्याशी या अन्य लोग एहिठाम से जीत कर संसद में गेला है। तो निश्चित रूप से हमरा सबके पूर्ण विश्वास है, चाहे गोपाल जी ठाकुर रहे या फिर अपन अशोक जी या फिर अन्य जे केओ ठाम से जीत गेला है मिथिला क्षेत्र से प्रदीप कुमार सिंह साहब, इनका सबके पहल पर मिथिला के चौमुखी विकास है, मिथिला मैथिली और मैथिल के, और ओहि में जे छै ई सब कारगर सिद्ध हेता, क्योंकि मोदियो जी मिथिला के लिए सोचे छथिन और मिथिला आगू बढ़त और मिथिला वाहिनी के जो गुलाबी मई मिथिला अभियान छै निश्चित रूप से सफल होयत। और जै के लेल हमर कार्यकर्ता मिथिला वाहिनी के और सहयोगी मधुबनी लोकसभा छोड़ कर अन्य क्षेत्र में सेहो, मतलब मधुबनी लोकसभा सहित अन्य जगह पर हम सब मेहनत रहा है ओकरा एकर परिणाम मिले है, जरा हम सब सफल रहलू है। और अहिना आगू आवे वाला समय में अपन मिथिला के आगू बढ़े के लेल, मधुबनी के आगू बढ़े के लेल हमरा सबके एकजुट भऽ कऽ प्रयास करे पड़त। और हम धन्यवाद दै छियनि भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी के जे अहूँ आबि कऽ मिथिला वाहिनी के संगे हमरा सबके मौका भेटल और ओ समय देलखिन और हमहूँ सब हमरा सबके विश्वास दिएला। तो आब समय आबि गेलै है जे अहाँ सब हमर बात मानी और मिथिला वाहिनी के गुलाबी मई मिथिला अभियान में सहयोग करी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार एहिठाम का सब जनता के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेसर बेर प्रधानमंत्री बनत यह हमर सबके बधाई और शुभकामना है और मिथिला के बारे में सेहो सोचथिन यह हमरा सब उनका सबके आशा है। जय मातृभूमि। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड के ठेंगा गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ है। गौरतलब हो कि गुरुवार को शुरू हुए इस आयोजन में भागवत कथा के प्रथम दिन 251 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खजौली प्रखंड के ठेंगा स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन गुरुवार को ग्रामीणों के सहयोग से शुरू हुआ है। इसको लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की झांकी कमेटी के अध्यक्ष कपिल देव यादव के नेतृत्व में निकाली। कलश शोभा यात्रा को प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा एवं पूर्व पंचायत समिति बलराम यादव ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रवाना किया। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं ने कथा मंडप से चलकर ग्राम भ्रमण करते हुए तपेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर स्थित पुरनी पोखर पहुंची, जहां से कलश भरी। वहां से गाजे बाजे के साथ जय घोष करते हुए पुनः यज्ञ मंडप पहुंची, जहां पंडित ब्रज मोहन एवं अन्य पंडितों ने वैदिक विधि से पुजारी दया रामदास द्वारा सभी कलश को पूजा पंडाल में स्थापित किया एवं उसके जल से पूजा पंडाल को पवित्र किया। श्रीधाम वृंदावन से आए हुए कथावाचक परम पूज्य श्रीलाल जी महाराज के मुखारबिंद से कथा का शुभारंभ हुआ। कथा को लेकर गांव का संपूर्ण वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया है। कमेटी के संयोजक बलराम यादव ने कहा कि कथा 6 जून से 12 जून तक होगा। 6 जून से 12 जून तक कथा वाचन होगा। 12 जून से 13 जून तक अष्टजाम का आयोजन किया गया है। इसके बाद साधु संत सहित बाल भंडारा किया जाएगा। धाम वाले के श्रीमुख से प्रतिदिन भागवत कथा का अमृतपान कराया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन में कलश यात्रा दिनांक 6/6/2024 श्री राम जानकी मंदिर परिसर, ग्राम ठेंगा, खजौली, मधुबनी। बहुत ही शुभ दिन है और यह शुभ वक्त है जो आज परम पूज्य लालजी महाराज को सम्मान कर रहे हैं हमारे रविंद्र बाबा। पंडित धर्मपाल जी, पंडित महाकथा का ठेंगा ग्राम में शुभारंभ हो रहा है। इसका कलश यात्रा होने को जा रहा है और मैं सभी समस्त निवासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। और जितने भी हमारे अभिभावक युवा वर्ग है, सभी से आग्रह की पूजा को संपन्न करने में अपनी अहम भूमिका निभाए और समाज को एक नया आयाम दे, जिससे भक्ति में बहुत से हमारे जो है परिचय वह सदा रहे। किस जगह पर किया जा रहा है?
राम जानकी मंदिर। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।